दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14। जी हाँ, चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन बहुत ही इजी चैप्टर है। पूरा चैप्टर अभी हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए फैक्टराइजेशन होता क्या है और फैक्टर क्या होते हैं। देखो, जैसे कि कोई नंबर लिखा है 24, ठीक है, तो इसके फैक्टर हमें बताना है। फैक्टर बताना है, क्या बताना है? फैक्टर बताना है। तो इसका मतलब ये है आपको ऐसे नंबर बताने हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको 24 ही मिले, ठीक है। तो इसको अब नॉर्मली आपसे तो बनता नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक। तो जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो फैक्टर का मतलब होता है आपको उनके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। क्या करना है? छोटा छोटा टुकड़ा करना है, जिनको हम यदि फिर से मल्टीपल करें, फिर से मल्टीप्लाई करें, तो आपको वही नंबर मिले जिसका आपने फैक्टराइजेशन किया है, ये कहलाता है। अच्छा, दूसरी बात, यदि लिखा है 24x की पावर 4, कितना लिखा है? 24x की पावर 4। तो 24 तो आप ऐसे निकालोगे जैसे ये लिखा है, लेकिन x की पावर 4 का मतलब क्या होता है कि x का 4 टाइम मल्टीप्लाई है, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई। इस तरीके से आपको अलग अलग जो है उसको कर देना है, ये कहलाता है फैक्टराइजेशन। अब हम चैप्टर जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला है फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है वो भी आप देख लीजिए, पूरे चैप्टर में बार बार यूज होना है। देखो, जैसे लिखा है यहाँ पर हम बात करें, जैसे लिखा है 24, ठीक है। 24 के फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर है फैक्टर 8। 8 का बोला 2 इंटू 2 इंटू 2। इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर की मीनिंग ये होती है कि जो इन दोनों दिए गए नंबरों के फैक्टर में हो, कॉमन हो। जैसे यहाँ पर 2 यहाँ है, एक बार यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन 3 इस दोनों में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर जो है कहला जाएगा। मतलब दिए गए सभी नंबरों पर यदि वो कॉमन हो, वो डिजिट कॉमन हो, तो वो कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो जैसे हम 2y की बात करें दोस्तों, तो 2y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू वाई। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू वाई। फिर 24xy की बात करें तो 24xy की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स वाई था। तो कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो कॉमन फैक्टर देखो, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी, तो केवल 2, और यहाँ केवल क्या है दोस्तों? देखो y है, और यहाँ केवल ये है y। तो ओनली कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2y। क्या हो जाएगा? 2y। तो ये पहले आपका आंसर। हमें इन सभी से लेने देने नहीं है। जो चीज़ दोनों में हो, जो दिए गए दोनों नंबरों पर होती है, वह आपकी कॉमन फैक्टर कहलाती है। b की बात करें, b में कितना दिया है? 14xy, ठीक। तो 14 को आप जब तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई। और फिर 28 की बात करें तो 28x y स्क्वायर। जब आप 28 को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। क्लियर है? तो कॉमन फैक्टर अभी हमने बताया था दोस्तों, आपको बिल्कुल हमेशा लास्ट तक याद रखना है कि कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो सभी में हो। देखो, 2 यहाँ भी है, एक बार सिंगल बार यहाँ भी है, 7 यहाँ पर भी है और एक बार यहाँ पर ही है। इस 2 को नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर से ऊपर वाले नंबर पर, ऊपर वाले जो डिजिट है वहाँ पर 2 नहीं है। x यहाँ है और y यहाँ है, x यहाँ है और y यहाँ है। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई। मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 जा 14, तो 14xy। ये आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? बस अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ नॉर्मली 80% यही काम करना है, फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? फैक्टर, और फैक्टराइजेशन करना है उसका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। ए है 14pq प्लस 35pqr, 35pqr। और इसका बी सेकेंड क्वेश्चन है 22y प्लस 33z। तो जब हम ए को सॉल्व करेंगे, देखो तो इसको तोड़ते हैं, किसको? 14 को। तो हो जाएगा 2 इंटू 7 और pq तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 5 pqr। अब कॉमन निकाल लीजिए। देखो 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये देखो 7 यहाँ पर भी है, तो 7 अपन ने कॉमन निकाल लिया। पी क्यू यहाँ पर इस वाले में भी है
और पी क्यू सेकेंड टर्म पर भी है, तो 7 पी क्यू अपन ने बाहर निकाल लिया। तो अंदर कितना बचा, यहाँ पर बचा केवल 2 और यहाँ पर बचा केवल आपका 5r। कितना बचा, 5r। तो 7 पी क्यू 2 + 5r, ये आपका आंसर, ये फैक्टर कहलाता है। ठीक, बी का करते हैं। कितना लिखा है, 22y + 33z। 22 को तोड़ोगे तो 11 × 2 × y + 11 × 3 × z। तो देखो इन दोनों में 11 कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 11 अपन ने निकाल लिया। तो यहाँ बचा केवल 2y और यहाँ बचा केवल 3z। ये आपका आंसर। सीधी सी बात है, कॉमन फैक्टर आपको बाहर निकालना है, जो दोनों में होता है या 3 टर्म है तो तीनों में होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइजेशन करना है। तो पहला है 3 का 5x + 20, 5x + 20 और b है 6ab - 9ac। तो a को करते देखो दोस्तों, 5 को तोड़ते हैं। पहले तो 5x + 20 पूरा लिखते हैं, फिर 5x × 5 × 4, 20 मतलब क्या होता है, 5 4 जा 20। दोनों से 5 कॉमन आ गया, कॉमन फैक्टर है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तो यहाँ बचा केवल x + 4 और यही आपका आंसर। ठीक, इसके बाद इसी का b है। इसका b क्या कहता है, b भाई, b कहता है 6ab - 9ac। तो तोड़ोगे 6 को तो 2 × 3 × a × b, इसको तोड़ोगे तो 3 × 3 × a × c। देखो 2 यहाँ, सॉरी 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है सिंगल टाइम, तो 3a दोनों में हो, तो यहाँ पर देखो 3 और a निकल गया, तो केवल क्या बचा 2b, और 3 और a निकल गया तो केवल बचा 3c। ये आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, अच्छे से पढ़ लें। ठीक, बोर्ड पेपर है इस साल। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज करना है x² + 7x + 12। ठीक है, अब हमें इस 7 को इस तरीके से तोड़ना है कि उसको ऐड करें तो 7 आ जाए, उसको ऐड करें तो 7 आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 आना चाहिए। कितना, 12। तो देखो तोड़ते हैं, x² + 4x + 3x। इस 7x को तोड़ा है सिर्फ अभी, 4x और 3x, तो 4 और 3 कितना, 7x, और 4 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक, सिर्फ बीच वाले को अलग करना है, बाकी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म जैसा है वैसे लिख देना है। अब शुरू के फर्स्ट के 2 टर्म से और लास्ट के 2 टर्म से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देखो x कॉमन आया, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी, तो यहाँ बचा x + 4। क्यों बचा, क्योंकि यहाँ 2 टाइम x था। फिर यहाँ से +3 कॉमन आया, तो यहाँ बचा x + 4। यहाँ पर देखो ये सिंगल जब साइन होता है तो 2 टर्म बनती है, तो फर्स्ट टर्म में x + 4 है, सेकेंड टर्म पर भी x + 4 है, तो दोनों से फिर x + 4 कॉमन आ जाएगा, तो इस वाले बचेगा x और इस वाली टर्म बचेगा 3। तो ये आपका आंसर। ठीक, इसी का b है दोस्तों। इसी का b है, क्या है, x² - 10x + 25। तो तोड़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पर x², इस तरीके से आपको 2 नंबर चाहिए है जिनको ऐड करने पर 10 आए। लेकिन दोनों नंबर माइनस में होंगे। दोनों नंबर माइनस में क्यों होंगे, क्योंकि ऐड करने पर माइनस का 10 आना चाहिए। तो भाई 5 5 जा 25 और 5 और 5 10x, भाई 5 और 5 माइनस का 10 और 5 5 जा 25। ये अब फर्स्ट के 2 टर्म से निकाल लिया कॉमन, तो x कॉमन है, x - 5 बचा। यहाँ से अपन ने 5 निकाला तो यहाँ भी x - 5 बचा। इन दोनों से फिर से हमने x - 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी x - 5 बचा। ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं दोस्तों। पूरे के पूरे चैप्टर जो है आपके यहाँ पर हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर से पूरे चैप्टर जो है देख सकते हैं। 30-30 मिनट के हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइजेशन करना है इसका भी। पहला है x² + 5x + 6। इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। तो फिर से तोड़ते हैं कि ऐड करने पर कितना आए, फर्स्ट बीच वाला नंबर तोड़ते हैं, तो 3x + 2x, तो 3 और 2 5 और 3 2 जा 6 आना चाहिए। ये हो गया क्लियर।
फर्स्ट के टू टर्म से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 बचा, यहाँ से अपन ने 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा x प्लस 3। x प्लस 3 क्यों बचा? क्योंकि हम इसको लिख सकते थे 2 इंटू 3, जो अभी हमने फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से 2 आया। अब यहाँ पर देखो फिर से x प्लस 3 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा x प्लस 2, ये आपका आंसर। इसी का b है दोस्तों, इसका b है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x की जगह क्या आ गया है, a, तो काम वही करना है। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और ऐड करने पर कितना है, 8 आए, तो ये हो गया 4a प्लस 4a। 4 4 जा 16 भी होता है और 4 4 8 होता है ना। ऐड करने पर बीच का नंबर आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन करने पर ये 16। तो इन दोनों से हमने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया दोस्तों? इन दोनों से हमने देखो क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने a कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा a प्लस 4, और यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया तो ये भी बचा a प्लस 4। फिर दोनों से a प्लस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा a प्लस 4। ये आपका आंसर। चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो a प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं दोस्तों? 2 बार है। देखो हम पढ़ चुके हैं, यदि 2 इंटू 2 लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो डिपेंड करता है जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतनी पावर लगा देंगे। तो देखो a प्लस 4 a प्लस 4 है तो ये a प्लस 4 की पावर 2, क्योंकि 2 टाइम इसका मल्टीप्लाई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फैक्टराइजेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अलग अलग करके लिखते दोस्तों। देखो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर और एक्स वाई वाली टर्म लिख लेते हैं। किसको? एक्स जेड वाली टर्म को। किसको? इसके साथ इस वाली टर्म को हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया एक्स जेड, ठीक है, प्लस अब कौन सी बची है, वाई जेड प्लस एक्स वाई, एक्स वाई। अब इन दोनों से देखिएगा, इन दोनों से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ भी। तो यहाँ बचा केवल x प्लस जेड, और यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा कितना, y जेड प्लस x। ये कम्युनिकेटिव नियम है, मतलब आप चाहे 2 प्लस 3 लिखे या 3 प्लस 2 लिखे, दोनों का मान जो होता है एक ही होता है, सेम होता है, ठीक। तो x प्लस जेड या x प्लस जेड या z प्लस x एक ही चीज़ है। तो इन दोनों से फिर हमने z प्लस x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x प्लस वाई। ये आपका आंसर। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हमने कुछ नहीं किया है, इन दोनों टर्मों को एक साथ ले लिया और इन दोनों टर्मों को एक साथ ले लिया और फिर कॉमन निकाल लिया है। ये तो था क्वेश्चन नंबर 6। आपको दोस्तों पूरे के पूरे चैप्टर और परीक्षा अध्ययन के चारों सेट जो हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फैक्टराइजेशन करना है 15p क्यूब प्लस 15 प्लस 9 क्यूब प्लस 25p प्लस 25p, ठीक। अब जो इसके पहले क्वेश्चन किया था वही आपको काम जो है करना है। क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लें, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 15p क्यूब प्लस 9 क्यूब, प्लस का साइन है। अब बचा क्या है, ये, तो यहाँ पर 25 को पहले लिख लो, 25p प्लस 15 हो गया भाई। इन दोनों को हमने ले लिया एक साथ और इन दोनों को ले लिया एक साथ, तो बीच में प्लस का साइन, क्योंकि प्लस था। अब और तोड़ना है तो तोड़ लो, जैसे 3 इंटू 5 लिख सकते हैं 15 को और p क्यूब, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 एंड क्यूब, प्लस इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5p और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3 15 को। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर q है, तो 3 क्यूब कॉमन आ गया। तो जब 3 और क्यूब कॉमन आ गया तो यहाँ बचा केवल 5p, क्या बचा, 5p, और यहाँ से केवल बचा 3, क्योंकि ये 3 क्यूब तो पूरा कॉमन आ गया, प्लस यहाँ से ये 5 कॉमन आ जाएगा और ये वाला 5 कॉमन, तो 5 कॉमन आ गया तो ये बचा 5p प्लस 3। अब पूरी टर्म में देखिए आपको 5p प्लस 3 यहाँ भी है, 5p प्लस 3 यहाँ भी है, तो 5p प्लस 3 हमने यहाँ से भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ केवल बचा 3q और यहाँ इस वाली टर्म बचा 5। तो ये आपका आंसर। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 पर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता, फैक्टराइजेशन करना है a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, ठीक है। हाँ, तो देखो a की पावर 4 को आप लिख सकते हो a की पावर 2 की पावर 2, ये हो गया 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर की पावर 2। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है x प्लस वाई की पावर 2 क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटी जिसको हम बोलते हैं, आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। तो यहाँ पर देखो सेम कंडीशन है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और a इंटू बी, तो a की जगह क्या है ए स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2, ये आपका आंसर। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन करना है। तो l प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4lm, आपके पास फार्मूला होता है x प्लस वाई की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपके पास होती है। तो ये आइडेंटिटी जो है देखो इस वाले में लग जाएगी, है ना। तो जैसे हम इस पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर, और ये माइनस का 4lm तो है ही है, ठीक है। एल स्क्वायर तो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन lm वाली टर्म ये भी है और ये भी है। तो जब हम प्लस 2 और माइनस 4 करेंगे, प्लस 2 और माइनस 4 तो कितना बचता है -2, तो माइनस 2lm बचा, माइनस 2lm और बचा ये एम स्क्वायर, ये वाला। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, देखो इसी में हम बात कर रहे हैं तो ये माइनस वाला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो सेम बन रहा है एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l माइनस एम का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास 16x स्क्वायर माइनस 49। तो इसको पहले तो आप फॉर्मूला आइडेंटिटी फॉर्म में चेंज कर लें, क्या होती है 4x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यही फार्मूला जो है, यही आइडेंटिटी होती है, यही आइडेंटिटी हम यहाँ लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हेयर यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, ए कितना है 4x है और बी कितना है 7 है, तो ये फार्मूला जब अपन यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 7 एंड 4x माइनस 7, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, यहीं कर लें, उतनी दूर कहाँ करेंगे बात, हम 11 की बात यहीं कर ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो देखो ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है जो अभी हमने यूज किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी किसकी है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी ये वाली लग गई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर फिर एक आइडेंटिटी लग गई कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यही होती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे अब, एक देखो हमारे लिए ए तो क्या हो गया एक्स माइनस वाई और बी हो गया जेड, तो एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। कोशिश करते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड एक बार अपन ने प्लस में लिख दिया, ठीक, और फिर एक्स माइनस वाई माइनस जेड एक बार अपन ने माइनस में लिख दिया। जब इसको खोलोगे पूरा का पूरा तो क्या बनेगा, देखिएगा क्या बनता है, यहाँ पर ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये प्लस था कोई चेंजेस नहीं, सेम एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये आपका आंसर। आपने सिर्फ ओपन किया है और कुछ नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन 12 है l प्लस एम की पावर 2 माइनस एल माइनस एम की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा हमारे लिए ए है, ये पूरा हमारे लिए बी है। तो जब हम करेंगे तो एक बार प्लस में, तो एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम। ठीक है, एक बार प्लस में लिख दिया, अब एक बार माइनस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल प्लस एम माइनस एल माइनस एम। ठीक, ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एल प्लस एम प्लस एल माइनस एम, फिर ये हो जाएगा एल प्लस एम माइनस एल माइनस का प्लस एम। कभी भी यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो माइनस का एम और प्लस का एम कैंसिल, तो ये केवल बचा 2l, यहाँ पर प्लस का एल और माइनस का एल कैंसिल, तो ये बचा केवल 2m। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4ml, या lm भी बोल सकते हैं, 4ml बोल लो या lm बोल लो, एक ही चीज़ है, आगे पीछे हो जाता है। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, बहुत ही आराम से बताया है, फिर भी स्पीड यदि आपको लग रही तो आप बता सकते हैं। ठीक, ऐसा कोई लेंथी चैप्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फैक्टराइजेशन करना है, किसको, 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? तो हमने क्या किया दोस्तों, इन पूरे से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 25, माइनस कॉमन ले लिया तो पूरे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कभी भी यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो गया 25 माइनस, ये देखो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, तो किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये फिर से इसको लिख लो, 25 को 5 का स्क्वायर और ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपके पास फॉर्मूला बन गया कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, मतलब एक बार माइनस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखते हैं, तो 5 प्लस ए प्लस बी, ठीक, और 5 माइनस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 5 प्लस ए प्लस बी और 5 माइनस ए माइनस बी। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है दोस्तों यहाँ का, तो अंदर के साइन जो है चेंज हो जाते हैं, तो क्या हो गया आपका पूरा पूरा 5 ए प्लस बी और 5 ए माइनस माइनस बी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आगे हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा, कम्युनिकेटिव सिला लग जाता है। हम बार बार बता चुके हैं कि यदि कहीं पर भी देखो 5 × 2 लिखा है तो आप उसको 2 × 5 भी लिखोगे तो उससे उसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई चेंजेस नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कंपलसरी ये क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। इसका ए है, फर्स्ट है 18 ए की पावर 6 और बी की पावर 7 को डिवाइड करना है 3 ए स्क्वायर एंड बी की पावर 4। आपको इसके पहले वाला एक जो चैप्टर पढ़ाया था एक्सपोनेंट एंड पावर, कौन सा पढ़ाया था, एक्सपोनेंट एंड पावर, उसी चैप्टर का यूज आपको करना है। वहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए थे, हम देखते हैं। देखो 18 ए स्क्वायर बी की पावर 7 को डिवाइड करना है 3 ए स्क्वायर बी की पावर 4। तो ये 3 से तो कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 18 और ये हो जाए, हाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी आपका जो है कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो क्या बचा आपका 3 6 जा 18 ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पावर 6 है, कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर पावर 6 है, तो पावर 6 है तो ये तो 6 था ही था, और ये हो जाएगा a की पावर 6 - 2 और ये हो जाएगा b की पावर 7 - 4। कैसे हो जाएगा, हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, क्या था कि यदि बेस सेम होती है, जैसे लिखा है x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, यदि बेस सेम है और पावर का मतलब से ये जो साइन है डिवाइड का है, तो पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये वाला फॉर्मूला लगा है, सिर्फ ये वाला लगा है। क्यों, देखो बेस यहाँ a है, यहाँ पर भी a है, पावर 6 है, पावर 2 है, पावर सब्ट्रैक्ट कर दिया 6 - 2, यहाँ पर बेस b है, यहाँ पे भी बेस जो है b है, पावर सब्ट्रैक्ट कर दिया 7 - 4।
ठीक। तो 6 a की पावर 4, 6 माइनस 2 गया 4 और b की पावर 3, ये आपका आंसर। तो आपको एक्सपोनेंट मतलब से एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको खोलने की जरूरत नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप उसको बिल्कुल भी ना फैलाएं। फैलाने का मतलब यही है कि अगर x की पावर 4 है तो 4 टाइम x नहीं लिखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको यूज करके आगे बढ़ जाना है। इसी का b है, कह रहा है 3x² y प्लस 9x डिवाइडेड बाय 3x। ठीक, अब देखो लिखा है 3x² y प्लस 9x डिवाइडेड बाय 3x। ठीक, तो इसको जब हम खोलेंगे तो x 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, फर्स्ट क्वेश्चन से जैसे हमने देखा था 3 इंटू एक्स तोड़ लिया हमने, एक्सपेंड कर लिया 9 को 3 इंटू 3 और यहाँ पर x² मतलब x इंटू एक्स, तो ये हो गया 3x। इन दोनों से देखो 3x यहाँ भी है और 3x यहाँ भी है, तो हमने क्या कर लिया कॉमन, यहाँ केवल बचा कितना xy और यहाँ कितना बचा ओनली 3। तो 3x डिवाइड करना था तो 3x से 3x कैंसिल हो गया, तो आपके पास केवल क्या बचा xy प्लस 3। कितना बचा xy प्लस 3, ये आपका जो है आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इसका शॉर्ट टाइप आंसर टाइप का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट है, ठीक। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप में चले जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में डिवाइड करना है DIVIDE डिवाइड। क्या करना है 63a² b की पावर 4 c की पावर 6 बाय 7a² b² c की पावर 3 से डिवाइड करना है, ठीक। तो इसको हम इस तरीके से लिख लें 63a की पावर 2 b की पावर 4 c की पावर 6 डिवाइडेड बाय 7a² b की पावर 2 c की पावर 3। अब इसको हम कैसा लिखेंगे 63a² इंटू बी की पावर 4 सी की पावर 6 डिवाइड बाय 7a² b² ऑन सी क्यूब। ये 7 से कट जाएगा 63, 9 टाइम कट गया तो ये हो गया 9। a की पावर 2 है दोस्तों, a की पावर 2, तो a की पावर 2 a की पावर 2 भी कैंसिल। यहाँ पर देखो b की पावर 4 माइनस 2, क्योंकि बेस सेम होने पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इंटू सी की पावर 6 माइनस 3, ये भी पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, तो 9b की पावर 2, 9b की पावर 2 और यहाँ बची c की पावर 3। ये आपका आंसर। और कौन सा फॉर्मूला लग गया है कि यदि बेस सेम होती है x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, तो पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट, यदि बीच में डिवाइड का साइन हो। ये आपका रूल्स जो है यहाँ पर लग गया है। तो ये हुए दोस्तों आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, फैक्टराइजेशन करना है, तो हम ए देखते हैं। पहला क्या लिखा है 12a² b प्लस 15ab², ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको फैक्टर निकालते हैं 12 का। क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 a² इंटू b, हम ले इसको रहने दे, a² मतलब a2 टाइम है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 ab²। तो देखो क्या कॉमन है, कॉमन फैक्टर हम बाहर निकालते हैं। देखो 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमने 3 निकाल लिया। a और b दोनों जगह है तो हमने 3ab निकाल लिया, है ना। अब यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 बचा, कितना बचा 4, 3 कॉमन हो गया, एक बार ही निकला तो केवल एक बार बचा, b तो पूरा ही चला गया, प्लस 3 कॉमन निकला तो बचा केवल 5, ab निकला तो केवल क्या बचा b, क्योंकि a सिंगल टाइम था निकल गया, b डबल टाइम था एक बार बचा, तो कितना हो गया आपका 3ab 4a प्लस 5b, ये आपका आंसर। तो वहाँ पर आप बिल्कुल सॉल्यूशन ना देखें कि किस तरीके से उसमें छोटा सा कर उसमें लंबा किया है, हमें सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक। उसके बाद बी है 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x की पावर 4। 10 को तोड़ोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू x², 2 को तो 2 इंटू 9 x की पावर 3, इसको तोड़ोगे तो 2 इंटू 7 x की पावर 4। देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी से 2 अपन ने ले लिया। अब हाँ यहाँ देखो पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है, मतलब सबसे छोटी कौन सी है पावर 2, तो सभी में पावर 2 होगी भाई। यदि आपको लिखा है x की पावर 3 तो आप क्या लिख सकते हैं x की पावर 2 इंटू एक्स, मतलब x की पावर 2 है, x की पावर 4 लिखी है तो x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 मतलब x की पावर है, तो ये बचे होंगे। सीधी सी बात है, पावर सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो x की पावर 2 हमने कॉमन ले लिया, तो x की पावर 2 आ गई, तो यहाँ केवल कितना बचा 5,
यहाँ कितना बचा 9x और यहाँ कितना बचा प्लस का 7x स्क्वायर, सही है। देखिए यहाँ पर बचा 5 क्योंकि 5 2x स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पर 2x स्क्वायर गया तो एक बार x बचा क्योंकि 3 टाइम्स था और 9 बचा, यहाँ पर 4 टाइम था 2 टाइम गया तो 2 टाइम बचा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं दोस्तों, अच्छे से बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएं और यही आपका आंसर, इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है। ठीक, आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर इसके, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है फैक्टराइजेशन करिए, तो पहला है इसका एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, कॉमन लेना है। अच्छा बी की बात करें तो ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब देखो हम ए को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, किसको, ए को। एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो ऐसी चीजें आपको देखना है कि क्या क्या आ रहा है। देखो पहला है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो देखो एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सिंगल टाइम एक्स निकाल लिया, यहाँ वाई भी है, लेकिन एक चीज गौर करिएगा, यहाँ पर एक बार एक्स था, 2 बार एक्स था, तो यहाँ पर एक सिंगल एक्स बचा, ठीक है। अब y यहाँ से भी निकाला, यहाँ से भी निकाला, यहाँ से भी निकाला, तो y निकल गया, कुछ नहीं बचा क्योंकि सिंगल टाइम था तो वो निकल गया। अब z यहाँ पर भी है सिंगल टाइम, यहाँ पर y बचा, क्यों बचा, क्योंकि ये 2 टाइम y था, प्लस z निकाल रहे हैं अब हम, इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल है, इसमें डबल है, तो क्या बचा z, तो ये आपका आंसर एक्स वाई जेड अपन ने निकाला, तो अंदर क्या बचा दोस्तों आपका x प्लस वाई प्लस जेड। इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, क्या था, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड है ना। गौर करिएगा थोड़ा सा, तो प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, देखो x यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो एक्स वाई यहाँ आ गया, एक्स वाई यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है, एक्स वाई यहाँ से गया, एक्स वाई यहाँ से गया और एक्स वाई यहाँ से गया। जब हमने इससे एक्स वाई निकाला तो यहाँ केवल बचा ए एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मीनिंग क्या होती है, 2 टाइम्स है, 1 टाइम निकाला 1 टाइम बचा, प्लस हमने यहाँ से निकाला एक्स वाई, तो यहाँ बचा बी वाई, क्यों, क्योंकि 2 टाइम वाई था। यहाँ से अपन ने एक्स वाई निकाला, एक्स और वाई ये वाली टाइम, तो क्या बचा सी जेड, ये आपका आंसर। 2 लाइन में कंप्लीट, ए वाई एक्स वाई बस निकालना था, बाकी जो बचा है अंदर रखे रहने देना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज क्या है, 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कोई लेंदी है नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अपन को सोचना है, बाकी कुछ ऐसी खास चीज़ें उसमें नहीं है कि हमें प्रॉब्लम जाए, ठीक। चलो ठीक है, तो 25 ए स्क्वायर माइनस 25 ए स्क्वायर माइनस, अपन ने माइनस कॉमन ले लिया, इन तीनों टर्म्स से माइनस कॉमन ले लिया। कभी भी यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के जो साइन है वो पूरे चेंज हो जाते हैं, मतलब प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो ये माइनस का था तो प्लस का हो गया 4b स्क्वायर, ठीक। ये प्लस का था तो माइनस का हो गया 28b सी, ठीक है। ये माइनस का था तो प्लस हो गया 49c स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 5 ए का स्क्वायर, क्यों लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, क्लियर है। अब हम इसको लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर, लिख सकते हैं, फॉर्मूला बनाना है तो 4 लिखा है मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस को छोड़ दो अभी आपको दिक्कत होगी, इसको लिख सकते हैं 7c का स्क्वायर। अब एक चीज़ गौर करिएगा कि जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल गया तो बीच की टर्म होती है 2ab, क्या होती है 2ab, तो 2 ए की जगह है b और c की b की जगह है 7c। तो देखो काउंट करते, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, मतलब ये अपने आप में एक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बन गई वो भी देखते हैं। ये आइडेंटिटी बन गई माइनस वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह क्या है 2b माइनस और ये है 7c का होल स्क्वायर, ठीक।
बहुत ईजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से देखिएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो फिर से एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार हम माइनस में लिखते हैं। ये वाली आइडेंटिटी जो है यहाँ पर बन रही है। तो हमारे लिए ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख देते हैं। हमें क्या है 5a प्लस 2b माइनस 7c, ठीक है, एक बार माइनस में लिखेंगे अब, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 2a माइनस 7c। क्लियर, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c और ये हो जाएगा 5a माइनस 2a प्लस 7c। हम कई बार बता चुके हैं, कभी भी यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट ओपन करने पर अंदर के साइन जो है चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ये आपका जो है आंसर बहुत अच्छे से है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो एक बार में समझ में ना आए तो उसको दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देखेंगे तो क्लियरली है कि आपको एक बार में समझ में जो है फिर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टराइज ही करना है 8x की पावर 3 प्लस 24x स्क्वायर वाई माइनस 32x वाई स्क्वायर। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, है ना, कुछ कॉमन यदि निकलता है तो कॉमन निकालना है अपन को, जिससे कि हमारा जो सॉल्यूशन है बहुत ही इजी हो जाए ना, हमें डिफिकल्ट नहीं करना है, इजी करना है। तो देखो ये सभी 8 के मल्टीपल है, मतलब 8 के टेबल में आते हैं, 8 भी आता है, 24 भी आता है और 32 भी आता है। तो इसको लिख सकते हैं 8x क्यूब प्लस 8 इंटू 3 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 8 इंटू 4 एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छे से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। अब यहाँ पर देखो 8x 8 तीनों में है, x भी तीनों में है, तो 8x हम क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो 8x कॉमन निकाला तो यहाँ बच्चा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 8x कॉमन निकाला तो प्लस का 3xy, क्लियर है ना। देखो 8 निकाला और x निकाला, 2 टाइम x था तो एक बार x बचा तो 3xy, माइनस 8 निकाला तो केवल 4 बचा और ये बचा y स्क्वायर। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें यहाँ है कि हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है एक्स वाई को, कि देखो हम कभी क्या करते हैं इस वैल्यू का इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। इस लास्ट वाले टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बीच का नंबर क्या है 3xy, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 3xy। तो देखो 4xy और ओनली xy को जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का, तो कितना बचेगा 3xy और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है आपका आएगा। तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस एक्स वाई, ये 1xy लिखा है लेकिन 1 हम लिखते नहीं हैं, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 3xy आएगा। क्यों, देखो 4 माइनस 1 कितना होता है 3, और ये तो उसके साथ वेरिएबल लगा है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 4y स्क्वायर। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, कॉमन लेना। फर्स्ट की 2 टर्म से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ गया मान लो, तो यहाँ बच्चा x प्लस 4y, भाई x तो निकल गया ना, तो 4y बचा, माइनस का यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कितना क्या कॉमन ले ले बताइए, यहाँ पर ये xy है ना, तो हम यहाँ पर xy है तो हम यहाँ से कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं शायद मिस्टेक कर दी अपन, हाँ y कॉमन लेते हैं, देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो y कॉमन जब लेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं, कभी भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। माइनस कॉमन लिया तो x बचा और प्लस का 4y, क्यों प्लस का 4y, क्योंकि 2 टाइम्स था तो 1 टाइम बचा 8x। अब x प्लस 4y और x प्लस 4y भी कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4y और यहाँ बचा x और यहाँ बचा y, तो ये हो गया x माइनस y, ये आपका आंसर। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है, ये तो आपको समझाया था किस तरीके से क्या मानना है, ठीक। ये
क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, डिवाइड करना है अब हमें। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड किसको करना है, 45 x की पावर 4 माइनस 7x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5x x माइनस 3। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे, 45 x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर डिवाइडेड 5x इंटू एक्स माइनस 3। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, शुरू से जो क्वेश्चन किए हैं वही अपन अप्लाई करना है। तो ये हो गया 45, देखो x की पावर 4, x की पावर 3 और 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर दिख रहा है ना यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसको कहीं पर भी आपको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सबसे लोअर टर्म सभी में है एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स की पावर 2, भाई पावर 4 थी, पावर 2 हमने बाहर ले लिया तो पावर 2 बची, माइनस का 7x बचा क्योंकि 3 पावर थी, 2 टाइम बाहर आ गई, सिंगल टाइम बची, तो यहाँ पर केवल बचा 12। क्लियर है, क्योंकि पावर 2 थी, पावर 2 पूरी निकल गई। अब यहाँ पर देखो ये हो गया 5x x माइनस 3, 5 से ये कट जाएगा, 5 9 जा 45 और एक एक्स से एक एक्स भी कट गया, तो केवल क्या बचा 9x। कितना बचा 9x अंदर था। अब इसको तोड़ते हैं दोस्तों, ठीक। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12y और ऐड करने पर कितना आए 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस का 4x। 3 और 4 कितना हो गया 7, माइनस में है तो माइनस, और प्लस का 12, 3 4 जा 12 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 3। आगे बढ़ते हैं, इसी को सॉल्व करना है अभी तो 9x। अब फर्स्ट की 2 टर्म से x कॉमन आया, तो यहाँ बच्चा x माइनस 3 बच्चा, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन आएगा, तो माइनस का 4 हमने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस वाला 4 प्लस का x और ये माइनस का 3। क्यों, क्योंकि इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, और हमने 4 कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा केवल 3 अपॉन x माइनस 3, तो 9x। अब देखो पूरी टर्म से x माइनस 3 फिर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा केवल x और यहाँ बचा केवल माइनस का 4, x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास केवल बचा 9x x माइनस 4। अच्छे से देख लीजिएगा कितना बचा 9x x माइनस 4, यही है जो आपका सॉल्यूशन है, आपका आंसर है, ठीक है। नंबर 6 है दोस्तों इसी का, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। पूरे के पूरे चैप्टर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है 8th परीक्षा अध्ययन सॉल्यूशन या 8th मैथ्स एनसीईआरटी, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर इसके पूरे के पूरे चैप्टर और सेट जो है देख सकते हैं। तो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डिवाइड करना है, मैं लिखा नहीं है लेकिन ये साइन दिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 39y की पावर 3 50y स्क्वायर माइनस 98 क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से इसको लिखेंगे 26y स्क्वायर एंड 5y प्लस 7, 5y प्लस 7, ये हो गया 39y की पावर 3। यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25y स्क्वायर, और ये होता है आपका 2 इंटू 49, होता है या नहीं होता है ये बताइए। 49, 2 इंटू 49 करेंगे तो 98 ही आएगा। और ये हो गया 26y स्क्वायर 5y प्लस 7, इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 39 इंटू 2 इंटू वाई की पावर 3। तो यहाँ बचा 25y स्क्वायर माइनस 49, और ये हो गया 26y स्क्वायर टू 5y प्लस 7। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सिर्फ अभी कॉमन निकाला है, कुछ नहीं किया। चलो ठीक है, कैंसिल करते हैं। 2 से ये कितनी बार गया 2 1 जा 2 3 है, ठीक है। और 13 से ये कितनी बार गया 3 टाइम, और ये पावर 2 पावर 3 1 बचा, केवल 3y बचा। कितना बचा 3y, हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर देखो
इसको हम लिख सकते हैं 5y का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर 25 और y स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया 5y प्लस 7। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग गई जो हम कई बार लगा चुके हैं अभी इसके पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर लगाएंगे तो हो जाएगा 3y 5y माइनस 7 एंड 5y प्लस 7 अपॉन 5y प्लस 7। 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3y 5y माइनस 7, ये आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं दोस्तों, यही है आपका आंसर। बहुत ही इजीली था, आपको सिर्फ एक ही आइडेंटिटी लगी है, बाकी आपको सिर्फ कॉमन बस निकालना था। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 वो आप खुद करने की कोशिश करें। इतने सारे हमने क्वेश्चन किए हैं, तो जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।